नमस्कार दोस्तों, एक्सरे यूनिवर्स चैनल पर फिर से आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। एक्सरे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, एक्सरे को प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी थी, एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सरे ट्यूब की मैकेनिज्म समझी थी, उसकी फिजिक्स समझी थी, ठीक है। उसकी मशीनरी के बारे में जाना था। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके, और उनको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन क्वालिटी से। एक्सरे की क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? एक्सरे की क्वालिटी होती है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। अब जो रेडिएशन बनी हुई होती है वो एक एनर्जी फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है। फोटोन क्या होता है? फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी फोटोन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फोटोन्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एनर्जी के, और वो मिलके फोटोन्स बनाते हैं, और खूब सारे फोटोन्स मिलके रेडिएशन फॉर्म करते हैं। अब जो रेडिएशन होती है वो होमोजीनस टाइप की होती है, मतलब उनके जो फोटोन्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, उनकी सबकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इसलिए उनकी क्वालिटी जो है अपन एक फिक्स अमाउंट के अंदर बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी रेडिएशन की ये होती है, ठीक है। अब जो एक्सरेज होती है वो हेट्रोजीनस टाइप की एनर्जी होती है। हेट्रोजीनस मतलब उनके जो फोटोन्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल रही है, कुछ ब्रेमस्टर्लिंग अमाउंट में भी निकल रही है, कुछ एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन होके कुछ अदर इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं जो फर्दर आयोनाइजेशन एक्साइटेशन करते हैं। तो जो एक्सरेज हुई वो हेट्रोजीनस टाइप की हुई, और इसकी क्वालिटी को अपन कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसकी क्वालिटी को इक्वल करने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ फिल्टर्स वगैरह बीच में लगा दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, कुछ हद तक एक्सरे की क्वालिटी को सुधारते हैं। जो लो एनर्जी के फोटोन्स होते हैं उन्हें ब्रेक कर देते हैं, वहीं पर रोक दिया जाता है, जिसके कारण वो पेशेंट तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वालिटी क्या होती है? पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। मतलब कोई भी पार्टिकल्स हैं, सॉरी कोई भी मटेरियल है तो उसके पार करने के लिए रेडिएशन की जो पावर होनी चाहिए वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जिसे अपन भेदन क्षमता भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो गई कि रेडिएशन के अंदर कितने फोटॉन्स हैं और प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितनी है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? कोई भी रेडिएशन है उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, तो रेडिएशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं और प्रत्येक की एनर्जी कितनी है, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दोस्तों इंटेंसिटी को फॉर्म करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज द नंबर ऑफ फोटोन इन द रेडिएशन बीम मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला देख के दोस्तों। नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई विद द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी को जब उस रेडिएशन में होने वाले फोटोन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो दोस्तों इंटेंसिटी निकल के आती है। इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई दोस्तों? रोंजन पर मिनट। क्या हो गई दोस्तों? रोंजन पर मिनट। रोंजन क्या होती है दोस्तों? रेडिएशन की यूनिट होती है। क्वालिटी क्वांटिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन कंप्राइजिंग द बीम। अब क्वांटिटी सीधी सी बात है, क्वांटिटी एक नंबर को शो करती है चीज़। तो क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया? बीम के अंदर नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो क्वांटिटी है वो ही इंटेंसिटी को क्या कर रही है? डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वांटिटी का मतलब क्या है? रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर, और इंटेंसिटी का मतलब क्या है दोस्तों? रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं और प्रत्येक की एनर्जी कितनी है, वो क्या हो गई दोस्तों? उसकी इंटेंसिटी हो गई। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। क्वालिटी और इंटेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? चलिए दोस्तों इनकी बात करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका केवीपी। देन दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर हो गया आपका ट्यूब करंट, जिसको अपन एमए भी कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हो गया दोस्तों आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइम की, और नेक्स्ट इसका फैक्टर हो गया दोस्तों फिल्टर, और फिर हो गया दोस्तों डिस्टेंस। तो ये
किस तरह से इसको अफेक्ट करते हैं दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं डिटेल में। तो ये जो KVP, MS जो टाइम है वो दोस्तों कहाँ होता है, जो एक्सरे यूनिट का जो कंसोल वाला एरिया होता है, कंट्रोल कंसोल जो होता है, वहाँ पे ये KVP फैक्टर होते हैं, MA होता है, MS होता है, एक्सपोजर टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट करती है। जैसे ही आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करोगे एक्सरे यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर देखोगे जहाँ से आप एक्सपोज देते हो पेशेंट को, तो वहाँ पे कंट्रोल कंसोल होता है जहाँ पे आपको फैक्टर सेट करने पड़ते हैं। वहाँ KVP होता है, MA होता है, MS होता है, ग्रिड नो ग्रिड का ऑप्शन होता है दोस्तों। तो ये फैक्टर जो हैं वो एक्सरे की क्वालिटी और इंटेंसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन KVP को लेके। तो KVP की फुल फॉर्म क्या होती है, किलो वोल्टेज पीक। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, किलो वोल्टेज पीक। अब जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है, क्वालिटी और इंटेंसिटी दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है दोस्तों। किसको, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट। ठीक है, एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, कि फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी एक्सरे फोटोन्स की। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई। अब जो फिलामेंट है, फिलामेंट को अपन KVP देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटेंसिटी बनती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर बनती है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर बनती है, वो किससे बनती है, KVP से बनती है। तो सीधी सी बात हो गई दोस्तों, जैसे जैसे KVP अपन इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि फिलामेंट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर है, उनकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो भी बढ़ती है। उसके कारण बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, फोटोन एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सरे प्रोडक्शन में होने वाले एक्सरे फोटोन्स की एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो KVP क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया फोटोन एनर्जी के। इंटेंसिटी की बात करेंगे दोस्तों, द इंटेंसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। द क्वालिटी of the radiation increases with the square of the KVP। ठीक है, जैसे जैसे KVP को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे दोस्तों इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। अब इंटेंसिटी क्या आती है दोस्तों, जो नंबर ऑफ फोटोन्स थे वो उसकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है दोस्तों। ठीक है, और उसके अंदर आने वाले जो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, KVP स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपात होती है। इसका मतलब क्या हो गया, KVP को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी भी क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज होती है। KVP को इंक्रीज करते हैं तो फोटोन एनर्जी मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो रही है, दोनों अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं ट्यूब करंट की। ट्यूब करंट फॉर्म कौन करता है दोस्तों, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ट्यूब करंट फॉर्म करते हैं। तो द नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट बॉम्बार्ड टू द टारगेट ऑफ द ट्यूब। ठीक है, फिलामेंट से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में निकल रहे हैं, कितने अमाउंट के अंदर निकल रहे हैं, वो ही किसको अफेक्ट करेंगे, एक्सरे फोटोन कितनी क्वांटिटी के अंदर निकलेंगे तो वो उसको भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है वो ही एक करंट बनाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूब करंट कहते हैं। तो जो ट्यूब करंट होता है वो भी एक्सरे फोटोन को क्या कर रहा है दोस्तों, अफेक्ट कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द ट्यूब करंट। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड करते हैं, ट्यूब करंट पे। हाइयर द एम ए मतलब मिली एम्पियर, जितना ज़्यादा एम में होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, हैंस मोर एक्सरे विल बी प्रोड्यूस, और उतनी ही अमाउंट में क्या निकलेगी दोस्तों, एक्सरेज निकलेगी। ट्यूब करंट ओनली अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे फोटोन, नॉट द क्वालिटी ऑफ द एक्सरे। तो इंटेंसिटी ट्यूब करंट के क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ट्यूब करंट क्या हो गया, फिलामेंट से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्यूब करंट बनाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो उतने ही फोटोन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में फोटोन प्रोड्यूस करेंगे। तो एम को जितना ज़्यादा हायर रखा जाएगा उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे। तो दोस्तों इंटेंसिटी जो है वो ट्यूब करंट की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट।
अब एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट क्यों अफेक्ट करता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट इसलिए करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं फिलामेंट से वो टारगेट से टकराएंगे तो उसके अंदर होने वाले जो एटम्स है, छोटे छोटे एटम्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एक्सरे प्रोडक्शन की, ठीक है। उतना ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन के कारण कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन निकलती है और न्यूक्लियस के पास से गुजरने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। इसलिए कहते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो क्या करता है, इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। एक्सरे की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है और क्वालिटी, दोनों को अफेक्ट करता है दोस्तों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी हायर होती है व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल इज़ हायर। जैसे जैसे टारगेट मटेरियल के नंबर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक्सरे प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है। यहाँ जेड किसको डिनोट कर रहा है दोस्तों, एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल, विच इज़ अपन कौन सा यूज़ करते हैं दोस्तों, मोस्टली टंगस्टन। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना था दोस्तों, 74। वो क्या है, एक हायर एटॉमिक नंबर है जिसके कारण एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी टंगस्टन के कुछ क्वालिटीज़ के बारे में अपन ने बात की थी दोस्तों, वो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे टाइम की। तो इसको कहते हैं दोस्तों एक्सपोजर टाइम। द एक्सपोजर टाइम डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा देर के लिए एक्सरे प्रोडक्शन क्या होगा, रिलीज होगा, एक्सरे प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम, ठीक है। जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ट्यूब करंट के। एक तो ट्यूब करंट के क्यों होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिलामेंट से रिलीज हो रहे हैं जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा एक्सरे फोटोन्स निकलेंगे। और एक्सपोजर टाइम का मतलब जितने टाइम के लिए आप एक्सपोज दोगे उतने ही ज़्यादा क्या निकलेंगे, आपके एक्सरे फोटोन्स रिलीज होंगे, उतने ही टाइम के लिए एक्सरे प्रोडक्शन प्रोसेस ट्यूब के अंदर डन होगा। इसलिए जो क्वांटिटी होती है दोस्तों वो किसके इक्वल होती है, एम ए और एम एस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। एम ए क्या है दोस्तों, ट्यूब करंट, और एम एस क्या है दोस्तों, एक्सपोजर टाइम। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे फिल्टर्स की। जो क्वालिटी और इंटेंसिटी है या क्वांटिटी है वो दोनों ही अफेक्ट होती है दोस्तों फिल्टर्स के कारण, ठीक है। क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है दोस्तों। कैसे इम्प्रूवमेंट होता है, जो फिल्टर्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रेडिएशन होती है उनके बीच में डाले जाते हैं, ठीक है, रेडिएशन के पाथ में लगाए जाते हैं। ऐसे मेटेलिक मटेरियल के बने हुए होते हैं ये फिल्टर्स, ठीक है। उनको रेडिएशन पाथ के बीच में डाला जाता है जिससे जो लो एनर्जी की, जो इंटेंसिटी वाले, जो पेनिट्रेटिंग पावर वाले जो फोटोन्स होते हैं वो फिल्टर्स के द्वारा रोक लिए जाते हैं, जिससे एक्सरे की क्वालिटी सुधरती है दोस्तों, ठीक है। क्वांटिटी भले ही कम होती है लेकिन क्वालिटी इंप्रूव होती है। फिल्टर्स क्या करते हैं, देखो, फिल्टर्स रिमूव्स द लो क्वालिटी फोटोन्स को रिमूव करते हैं पेनिम्ब्रा से। दे रिड्यूस द लो क्वालिटी नंबर ऑफ फोटोन। ये क्या करते हैं दोस्तों, क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लो क्वालिटी के जो फोटोन्स हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं ताकि एक्सरे की जो क्वालिटी है वो सुधर सके। अ फिल्टर्ड बीम कंसिस्ट ऑफ हायर फोटोन एनर्जी। जो फिल्टर्ड बीम होते हैं मतलब जो एक्सरे रिलीज़ हो रहे हैं उनके बीच में फिल्टर्स लगाए जाते हैं, तो उससे निकलने वाला जो बीम होता है वो हायर एनर्जी के फोटोन वाला होता है। तो ये दोस्तों फिल्टर्स होते हैं। ये बेसिकली एक्सरे ट्यूब के अंदर भी लगे होते हैं और बाहर से भी लगाए जाते हैं। अंदर जो लगे रहते हैं दोस्तों उनको इनहेरेंट फिल्टर कहते हैं, और जो बाहर से ऐड करके लगाए जाते हैं उन्हें एडेड फिल्टर कहते हैं। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों डिटेल में फिल्टर्स को। अभी इतना ही इनफ है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करेंगे डिस्टेंस की। तो दोस्तों जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाई जाती है वैसे वैसे जो एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर की डिस्टेंस बढ़ा देंगे वैसे वैसे एक्सरे की जो क्वालिटी है वो कम होती जाएगी दोस्तों। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, ठीक है। द इंटेंसिटी इज इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट। तो जो इंटेंसिटी है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
डिस्टेंस के सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, ठीक है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द 1/d², डी इज़ द डिस्टेंस, उसके स्क्वायर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों। अब जो इंटेंसिटी है, अगर कंप्लीटली इसको डिटेल में देखें दोस्तों, तो जो इंटेंसिटी है वो kVp स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ms के प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस के क्या होती है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये वीडियो कि एक्सरे की क्वालिटी और क्वांटिटी होती क्या है और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू।